बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 11.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को मुकम्मल सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा उसकी लास्ट एक्सरसाइज है, यानी कि हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो भी आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले 11.2 तक की तमाम वीडियोस बिल्कुल मैंने सीक्वेंस के साथ अपलोड किए हैं। जो हमने बुक का स्टार्ट लिया था 1.1 से लेकर बिल्कुल सीक्वेंस के साथ मैं सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड किए, तमाम वीडियोस अपलोड की हैं। ठीक है, तो उसकी वजह जैसे कि मैं आपको जहाँ मालूम है हर वीडियो में बताता हूँ कि उसकी वजह यही है कि हमने आपको जाहिर सी बात है नेक्स्ट यानी कि मैट्रिक क्लास भी स्टार्ट करनी है हमने, और वो कब स्टार्ट करनी है जब ये मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगी। और हमें मालूम है कि आपकी मैथ्स की जो 9th क्लास की बुक है उसके अंदर टोटल 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये 16 जब पूरे हो जाएंगे तो 17 जो चैप्टर है वो है मैट्रिक क्लास का। इंशाल्लाह मैट्रिक की मैथ्स को भी हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बताने का मकसद यही था कि अक्सर स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर फ़लाँ वीडियो अपलोड कर दें, फ़लाँ चैप्टर अपलोड कर दें, तो उसका रीज़न देखें यही है, जो वीडियोज़ अभी तक अपलोड नहीं हुई है उसका रीज़न यही है कि मेरी कोशिश यही है कि सीक्वेंस के साथ हम इसको लेकर चलते रहें, ताकि मेरी जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें आपको किसी किस्म की परेशानी वीडियोस को ढूंढने में ना हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखें, मैं आपसे कहूँगा अगर आप चैनल पर नए हैं या आप पुराने हैं, अगर आप इसके सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ वक्त पर आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुँचती रहें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखें बड़े आसान है, ये जो एक्सरसाइज है 11.3 पिछली दो एक्सरसाइज की निस्बत ज़्यादा आसान है। देखें क्या कह रहा है कि 2 आइसोसेलिस ट्राइंगल्स हैव अ कॉमन बेस। अब 2 आइसोसेलिस ट्राइंगल हैं। देखें भाई, 2 ट्राइंगल आपके सामने बने हुए हैं, एक ऊपर बना हुआ है एक नीचे बना हुआ है। देखें, एक ABC, एक तो ये ट्राइंगल है, दूसरा कौन सा है BDC, एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, कह रहा है आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल हमें मालूम है, पहले भी आपको अच्छे से समझाया है। आइसोसेलिस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी 2 साइड और 2 एंगल बराबर हों। ठीक है, अब देखें कह रहा है कि 2 आइसोसेलिस ट्राइंगल्स हैव अ कॉमन बेस। अब देखें, एक ऊपर ट्राइंगल बन रहा है, एक नीचे ट्राइंगल बन रहा है, दोनों की कॉमन बेस है। कौन सी बेस है? देखें ये रही BC, ऐसा ही है, जो इसकी भी बेस है और ऊपर वाले की भी बेस है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग वर्टाइसेस। अब देखें, एक ऊपर से लाइन आ रही है, ये कह रहा है इसको हमने प्रूव करना है। कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग वर्टाइसेस बाइसेक्ट्स द कॉमन बेस। बाइसेक्ट करती हुई आ रही है, देखें कॉमन बेस को, कॉमन बेस है ना, ये दोनों की मौजूद है, दोनों की कॉमन बेस है, इसको ये बाइसेक्ट करती हुई आ रही है। ठीक, एट राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि हमें मालूम है राइट एंगल हमें क्या किसको कहते हैं, वो जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होता है वो राइट एंगल होता है। ठीक है ना, इसीलिए आपको सामने मैंने मुकम्मल तौर पर फिगर मैंने ड्रॉ कर दी है, आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो यकीन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन में आ जाते हैं। गिवन में देखें, हमें मालूम है हमारे पास एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ABC। एक हमारे पास ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर क्या है, AB की जो साइड है वो बराबर है AC के, और एक नीचे ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है भाई BDC, और उसके अंदर क्या है, BD की जो साइड है वो बराबर है CD के। अब देखें आपके सामने मैं गिवन लिख चुका हूँ। हमारे पास देखें 2 ट्राइंगल थे, दोनों आइसोसेलिस थे। आइसोसेलिस में क्या होता है, देखें जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं। देखें ऊपर वाले ट्राइंगल में AB किसके सामने, AC, दोनों बराबर हैं। नीचे देखें DBC में BD किसके सामने, उसके क्या बन रहा है, यानी कि CD, BD के सामने CD बन रहा है, दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, ये चीज़ देखें आपके सामने आ गई। अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने देखें ये लाइन करनी है जो ऊपर से आ रही है ना बाइसेक्ट करती हुई, हमने इसको प्रूफ करना है कि ये AD की जो लाइन है AD ये जो है राइट बाइसेक्टर है। किसका भाई? ये BC का बाइसेक्टर। ठीक है ना, BC कॉमन बेस थी, और कहाँ पर बन रहा है, देखें यहाँ पर एक पॉइंट और बन रहा था यहाँ पर E, तो इसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब देखें इसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमने प्रूफ क्या करना है कि AD की जो साइड है वो राइट बाइसेक्टर है ऑफ BC। किसका? BC का, और कहाँ पर? पॉइंट E पर। अब देखें मिसाल के तौर पर हमारे पास BE की जो साइड है, देखें ये रहा B, ये रहा C, ये किसके बराबर है? CE के, यानी कि B से लेकर E तक का जो फासला है वही देखें C से लेकर E तक का भी फासला है। ठीक है, और क्या चीज़? AE यानी कि A से लेकर E तक की जो साइड है वो क्या है, वो देखें वो जो है परपेंडिकुलर है। ये देखें परपेंडिकुलर की निशानी किसकी? BC के, ये रहा B, ये रहा C। देखें राइट बाइसेक्टर लिखा हुआ हो, परपेंडिकुलर लिखा हुआ हो, बात एक ही है। ठीक है भाई, ये चीज़ हमने देखें प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए भाई क्या करना होता है, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट और रीज़न देने होते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं उसमें। अब देखें सबसे पहले स्टेटमेंट और रीज़न में हम आ गए। आपके सामने 2 ट्राइंगल मैंने बना दिए। कौन से ट्राइंगल है? देखें ये इन्हीं में से मौजूद थे ये ट्राइंगल्स। ये 2 ट्राइंगल्स को मैंने अलग कर दिया है। ठीक है ना, अलग करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपके सामने नज़र आ रहा है ट्राइंगल ABD है,
ट्राइंगल ACD है, दोनों को हमने क्या करना भाई, कंपेयर करवाना होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले आ जाएं, देखें हमारे पास एक साइड आपको नज़र आ रही है, कौन सी, AB की। A से लेकर B तक की जो साइड है, इसके सामने क्या बन रहा है, AC। देखें AB के सामने क्या बन रहा है, AC। दोनों बराबर ही हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ये चीज़ हमें मालूम है और ये चीज़ उसने हमें दी थी। ठीक है भाई, दूसरी साइड आ जाए, कौन सी, BD। कौन सी, ये रहा B, ये रहा D। इसके सामने क्या बन रहा है, DC। दोनों ये भी बराबर हैं, ये देखें, ये रहा B, ये रहा D और DC ये रहा, दोनों ये भी बराबर हैं, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ उसने हमें दी थी। ठीक है, तो इन दोनों को सबसे पहले लिख लेते हैं हम। अब देखें आपके सामने मैंने क्या क्या लिख दिया, AB और AB बराबर AC के, ये देखें ये गिवन था, ये हमें मालूम है। BD बराबर है CD की, ये भी उसने हमें दिया था। एक चीज़ और, AD की साइड है बराबर AD की। अभी किस तरह से देखें, दोनों ट्राइंगल्स में मौजूद है, AD यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये देखें इसकी कौन सी साइड हो गई, कॉमन साइड हो गई। तो देखें कॉमन भी यहाँ पर मैंने लिख दिया। तीन चीज़ें क्लियर हो गई। हमें मालूम है इन चीज़ों को कंपेयर करवाने के लिए तीन चीज़ें हमें मालूम करनी होती है, यानी कि पोस्टुलेट मालूम करने के लिए, तो हमने वो मालूम कर लिया है। तो और कौन सा पोस्टुलेट निकला, देखें साइड 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 पोस्टुलेट हमारा निकल गया और उसने इस चीज़ को यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, यानी कि हमने इसको जो कंपेयर करवा रहे थे वो कंपैरिजन यहाँ मुकम्मल हो गया। तो हम इसको भी लिख लेते हैं। अब देखें ये चीज़ तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी है। उसके बाद एक चीज़ आपको और नज़र आएगी, आपको देखें यहाँ पर एंगल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर एंगल 1 बना हुआ है, यहाँ पर एंगल 2 बना हुआ है। इसका मतलब देखें एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो बराबर आ गई हैं, तो ये भी बराबर ही होगा। ठीक है ना, तो बराबर होगा तो हम इसमें क्या करेंगे। और एक चीज़ हमें मालूम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स और दो एंगल बराबर होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। और रीज़न उसका क्या होगा, क्योंकि हमने साबित कर दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख देते हैं कि बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखें ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद दूसरे ट्रायंगल में हम आ गए। कौन सा ट्रायंगल है भाई, आपके सामने बना भी चुका हूँ, ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ACE। ठीक, क्योंकि हमने इनको भी तो बताना है ना। अब देख लें, बिल्कुल वही चीज़ें होनी है जो ऊपर हम कर चुके हैं। देखिए किस तरह से आपको एक साइड नज़र आएगी AB की, इसके बिल्कुल सामने क्या बन रहा है, AC। दोनों बराबर हैं। ऊपर भी देखें हमने यहाँ पर बताया था कि AB बराबर है AC के, लेकिन ये चीज़ उसने हमें दी थी। ठीक है, तो ये जो आ जाएगी गिवन के अंदर। अब आप आ जाए नंबर 2 के अंदर। आपको देखें एक एंगल यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा, एक एंगल यहाँ बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब ये एंगल यहाँ बन रहा है और ऊपर हम इसको प्रूव भी कर चुके हैं। देखें तो इसको भी हम लिख देते हैं। ठीक, नंबर 3 में आ जाए। नंबर 3 कौन सी आपको नज़र आ रही है, जो कॉमन साइड है AE, A से लेकर E, यहाँ पर भी A से लेकर E, दोनों बराबर हैं और कॉमन है, तो ये चीज़ भी आ जाएगी। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखें आपके सामने सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं कि AB की साइड बराबर AC के, वो चीज़ें उसने दी थी। एंगल 1 एंगल 2 ये हमने ऊपर प्रूफ कर दिया, और जो कॉमन साइड थी वो भी मैं आपको बता चुका। देखें तीन चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। कौन सी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लग गया। यहाँ पर देखें मैंने क्लियर भी कर दिया। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाई है, काफ़ी बार समझाई है। ठीक है, आ गया, क्लियर है। आ जाए नेक्स्ट के अंदर। कौन सी चीज़ें देखें, आपको एंगल बनते हुए नज़र आ रहे होंगे दूसरे, कौन से, एंगल 3 और एंगल 4। देखें दोनों 90 के एंगल हैं, क्योंकि देखें परपेंडिकुलर आता है ना हमेशा, जब वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, एंगल 3 भी बन रहा है, एंगल 4 भी बन रहा है। और ये जब लाइन जो ऊपर से आई थी, इसने इसको दो बराबर हिस्सों में काटा था, यानी कि जो एंगल उधर बना वही एंगल इधर बना, तो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर हो गए। दूसरा, B से लेके E तक का जो फासला है वो E से लेके C तक का ही फासला होगा, क्योंकि देखें बराबर हिस्सों में तकसीम हुई है ना चीज़। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4, और BE की जो साइड है वो बराबर है CE के। देखें भाई यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि एंगल 3 जो है बराबर है एंगल 4 के, और BE की जो साइड है वो बराबर है CE के। ठीक है, रीज़न क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एक चीज़ और समझ लें, हमें मालूम है एंगल 3 यहाँ पे 90 का है, एंगल 4 किसका है, 90 का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 के है, लेकिन ये दोनों किसके बराबर हैं भाई, ये दोनों बराबर है 90 डिग्री के। अब देखें ये चीज़ मैंने यहाँ मेंशन कर दी कि एंगल 3 बराबर है 90 डिग्री के और एंगल 4 भी बराबर है 90 डिग्री के। रीज़न क्या है कि भाई ये दोनों के दोनों राइट एंगल हैं। सही है। और एक चीज़ और हमें मालूम है, राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल यानी कि हमारी साइड देख लें पहले, A से लेकर E, ये देखें ऊपर से परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर किस पर गिर रहा है, BC पर गिर रहा है। ठीक है, और गिर क्यों रहा है, क्योंकि देखें वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो एक चीज़ ये आ जाएगी कि AE जो है परपेंडिकुलर है BC का, और रीज़न क्या है कि भाई वो राइट एंगल बना रहे हैं। अब देखें मैंने यहाँ पर बता दिया कि AE जो है क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, BC का। रीज़न क्या देखें, राइट एंगल। और अब हम इसकी जो मुकम्मल बात होगी अब हम उसको लिख देंगे। कौन सी बात, देखें हमारी पूरी साइड ये क्या थी, AD। ठीक है ना, A से लेकर D। अब ये मुकम्मल एक बाइसेक्टर है किसका, देखें BC का।
ठीक। और कहाँ पर बन रहा है, ए ई पर, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न उसका ये है कि ए डी ई, ये जो पूरी लाइन है ना ए डी ई, ये इज़ द सेम लाइन। ये क्या है, सेम लाइन है। कौन सी सेम लाइन, जो हमने शुरू में पढ़े थे ना दोनों ट्राइंगल्स, उन दोनों की देखें सेम लाइन है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखें लास्ट मैंने लिख दिया कि ए डी जो है राइट बाइसेक्टर है बी सी का। कहाँ पर भाई, ई पर। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। देखें यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, प्रूव करनी थी हमने ये चीज़। और रीज़न क्या है, देखें ए ई डी, ये ए ई डी जो है यानी कि ए से लेकर ई और ई से लेकर डी, ये पूरी एक लाइन है। ए ई डी इज़ द सेम लाइन, ये एक सेम लाइन है। देखें जो दोनों ट्राइंगल्स पर बन रही है, ठीक है। देखें इस तरह से ये हमारा यहाँ पर जो है मुकम्मल हो गया है। लास्ट में आपने देखें क्या लिखना होगा, जब ये प्रूव हो जाता है हमें मालूम है, हमने यहाँ लिखना होता है क्यू ई डी, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपने क्या लिखना है, ये जब दोनों स्टेटमेंट और रीज़न वाला जो मुकम्मल हो जाए उसके नीचे लास्ट में आपने ये लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है मुकम्मल हो गया। यकीनन मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखें आपके सामने मौजूद है, उसकी फिगर जो है पहले से ड्रॉ कर दी है मैंने। एक ट्राइंगल आपके सामने बना हुआ है। तो क्वेश्चन में आ जाए, सबसे पहले कह रहा है इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड्स। ठीक, कह रहा है ट्राइंगल है, उसके अंदर एक बाइसेक्टर है जो सामने वाली साइड्स को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है भाई, क्या करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल इज़ एन आइसोसेलेस। साबित करके दिखाएं, प्रूव करके दिखाएं कि ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस है, यानी कि उसकी दो साइड जो हैं बराबर है। ठीक, देखें भाई ट्राइंगल आपके सामने बना हुआ है, कौन सी साइड, ए बी, किसके सामने क्या बन रहा है, ए सी, दोनों बराबर हैं। बस ये हमने प्रूव करके दिखाना है। दर हकीकत तो बराबर ही है, हमने प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले आ जाते हैं भाई गिवन के अंदर। गिवन क्या है भाई, एक ट्राइंगल है ए बी सी हमारे पास, उसके अंदर ऊपर से एक लाइन आ रही है यानी कि ए डी, वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है भाई, वो बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। और एक चीज़ और, ऊपर से जो पॉइंट आया हमने जाहिर सी बात है उसको भी नाम देना है, हमने इसको नाम दे दिया डी का। अब इसने क्या किया, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया इसको, यानी कि बी से लेके सी तक जो था वो हो गया दो हिस्सों में तकसीम, यानी कि बी से लेके डी तक जो हो गया वो डी से लेके सी तक भी हो गया। ऐसा ही है, दोनों बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। तो ये सारा आ जाएगा गिवन के अंदर। तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए गिवन में हम आ गए। गिवन आपके सामने लिख दिया कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें ए डी जो है बाइसेक्टर किसका भाई, एंगल ए का। एंगल ए से निकल रहा था ना वो, ठीक। और उसने आकर जब किसको दो हिस्सों में तकसीम किया, बी सी को, ठीक, यानी कि बी से लेकर डी तक का जो फासला था वो बराबर हो गया किसके, डी से लेकर सी तक के। देखें आपके सामने लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। आ जाए प्रूफ के अंदर। प्रूफ क्या करना है कि हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि दो साइडें बराबर हैं, यानी कि ए बी बराबर है ए सी के। देखें भाई प्रूफ हमने जो करना था आपके सामने मैंने लिख दिया। अब देखें, अब आ जाएँ आप स्टेटमेंट में और रीज़न के अंदर। अब आपको देखें दो ट्राइंगल बनते हुए नज़र आ रहे होंगे, कौन कौन से, एक ट्राइंगल है ए बी डी, दूसरा कौन सा है, ए डी सी। दो ट्राइंगल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाना है। सबसे पहले इसको कंपेयर करवा लेते हैं। अब देखें ये वाले दो ट्राइंगल आपके सामने बने हुए, जो मैंने, ये वाला ट्राइंगल है दर हकीकत मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले आप आ जाएँ, आपको एक साइड नज़र आएगी इसके अंदर, कौन सी, देखें बी डी। नीचे आपको नज़र आ रही है कौन सी बनती हुई नज़र आ रही है, बी डी, ये रही, देखें बी डी। बी से लेकर डी तक का जो फासला वही डी से लेकर सी तक का फासला, यानी कि बी डी बराबर है सी डी के। ऐसा ही है। और ये चीज़ उसने हमें दी थी, ये इसको भी हम लिख देते हैं, ये आ जाएगी गिवन के अंदर। देखें हमने यहाँ लिखी हुई है। नंबर टू आपको नज़र आ रहा है एंगल, आपको नज़र आ रहा है एंगल। अब देखें ऊपर से जाहिर सी बात है, जब ये बाइसेक्टर आया हमें मालूम है दो हिस्सों में तकसीम करता है बराबर हिस्सों में, यानी कि जो एंगल यहाँ बन रहा था वही एंगल यहाँ भी बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब क्या होगा, एंगल भी बराबर हो गया, यानी कि एंगल ए देखें दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हम इसको भी लिख लेते हैं। अब देखें आपके सामने दोनों चीज़ें मैंने लिख दी कि हमारी साइड जो है ये बी डी बराबर है सी डी के, उसने दी थी हमें। एंगल भी देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा एंगल ए था, लेकिन मैंने इस तरह से क्यों लिखा, मैं जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, एंगल को डायरेक्ट आप इस तरह से ना लिखा करें, लेकिन लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। अगर ऐसे लिख देंगे तो मज़ीद अच्छी बात है। इनकी साइडों के साथ आप लिख दिया करेंगे, यानी कि एंगल था बी ए डी, बी ए डी। देखिए एंगल तो ए पर बन रहा था ना, और यहाँ पर भी ए पर बन रहा था। एंगल रख दिया सी साइड में, एंगल रख दिया देखें बीच में, और जो है इनकी साइड है दोनों साइड पर आ गई। ये चीज़ भी देखें उसने हमें दी थी, ये भी हमने यहाँ पर लिख दी। अब एक चीज़ और आपको नज़र आएगी, कौन सी, एंगल बी। यहाँ पर देखें एंगल बी और एंगल सी, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। जाहिर सी बात है जब एंगल ये ऊपर वाला एंगल बराबर हो गया और ये दो बराबर हिस्सों में उसने तकसीम किया ट्राइंगल को, तो ये चीज़ भी बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
कि हमारा जो एंगल बी है, अच्छा देखिए हम इसको इस तरह से लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको आसानी हो जाए और आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि लाजमी नहीं है कि हम इसको एंगल को इसी तरह लिखें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बेहतर ये ऐसे लिखें, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई, एंगल सी के बराबर है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है एंगल्स अपोजिट टू कॉमन साइड, ठीक है ना। देखें साइड तो कॉमन है ना, ये ए डी की जो साइड है कॉमन है, लेकिन इसके आमने सामने बन रहे हैं, अपोजिट एंगल है, होंगे तो बराबर ही। तो इसका रीज़न यही है कि एंगल्स अपोजिट टू कॉमन साइड। तो देखें इसका रीज़न मैंने यहाँ पर लिख दिया। तीन चीज़ें देखें हमने यहाँ पर प्रूफ करनी होती हैं कोई भी पोस्टलेट निकालने के लिए, तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी हैं। तो देखें ऊपर हमने इसको कंपेयर करवाया था, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। रीज़न क्या है, देखें रीज़न इसका ये है साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल पोस्टलेट की वजह से ये चीज़ जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई है। तो हम इसको लिख देते हैं। देखें भाई आपके सामने मैं लिख चुका हूँ साइड एंगल एंगल पोस्टलेट, क्लियर हो गया। एक चीज़ रह गई लास्ट में। अब हमें मालूम है सारी चीज़ें जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं, हर चीज़ बराबर है। एक चीज़ रह गई, कौन सी, साइड है। कौन सी, ए बी की जो साइड है, ये देखें अब ऊपर से ये ट्राइंगल एक ही, देखें ये एक ही ट्राइंगल था ए बी सी, ऊपर से बाइसेक्टर आया, उसने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, यानी कि ए बी की साइड भी फिर ए सी की बराबर ही होगी ना। देखें प्रूफ भी हमने ये करना था कि ए बी की साइड जो है कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए ए सी के। तो ये चीज़ भी प्रूव हो गई है। तो हम इसको भी लिख देते हैं कि ए बी बराबर है ए सी के। तो देखें ए बी बराबर हो गया ए सी के। रीज़न क्या है, बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि हम ऊपर साबित कर चुके हैं कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारा आंसर आ चुका है, हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, लास्ट में हम लिख देंगे क्यू ई डी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें ये हमारा आंसर आ चुका है। यकीनन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखें आपके सामने मौजूद है, फिगर भी पहले से ड्रॉ कर दी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी। अब देखें उसने हमें खुद बता दिया कि ट्राइंगल जो है ना आइसोसेलेस है, हमने ये प्रूव नहीं करना। भाई प्रूफ क्या करना है, अच्छा कह रहा है कि ए बी की जो साइड है वो बराबर है ए सी के। हमें मालूम है आइसोसेलेस में क्या होता है, दोनों साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। आगे कह रहा है प्रूफ दैट, जो असल चीज़ है, असल मुद्दा क्या है, कह रहा है कि प्रूफ दैट परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टाइसेस बी एंड सी। वर्टाइसेस क्या होते हैं, देखें जहाँ पर एंगल बनते हैं, ये रहा बी, ये रहा सी, इन वर्टाइसेस की बात कर रहा है। कह रहे हैं यहाँ से निकल रहे हैं परपेंडिकुलर, देखें भाई ये रहा एक परपेंडिकुलर जा रहा सामने, एक यहाँ से जा रहा है, देखें इस तरफ, ठीक। कह रहा है ये दोनों बराबर हैं और हमें मालूम है परपेंडिकुलर जहाँ बनता है वहाँ बनता है 90 का एंगल। तो देखें दोनों के लिए मैंने यहाँ पे दो इस तरीके से बना दिया है, आप समझ जाइएगा, ठीक है, कि यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, ठीक। सबसे पहले हम आते हैं गिवन के अंदर, उसके अंदर देखें हम बताते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है भाई ए बी सी, और जो है उसकी जो साइड हैं बराबर हैं, कौन सी, ए बी बराबर है ए सी के। अब देखें गिवन में आ गए, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसकी देखें दोनों साइडें बराबर है, आइसोसेलेस है ना इस वजह से। लेकिन एक चीज़ और, सी ई की जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, किसकी, ए बी की। देखें सी ई परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पर, और बी डी यानी कि बी डी परपेंडिकुलर किस पर है, ए सी पर। ये क्वेश्चन में उसने हमें बताया था, कह रहा था ना कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टाइसेस बी एंड सी, ये जो है ना ये परपेंडिकुलर्स ये बराबर हैं। तो हमने क्या करना है, उसको प्रूफ में हमने बताना है कि ये बी डी जो है ये बराबर किसके है, सी ई के है ना, ये सी ई कह लें, बी डी कह लें, जो भी है, यानी कि ये जो साइडें हैं हमारी ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। अब देखें प्रूफ के लिए हमने आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया, आगे स्टेटमेंट रीज़न पर। और एक ट्राइंगल है हमारे पास, कौन सा भाई, ए बी सी ट्राइंगल है। अब उसके अंदर क्या चीज़ है, सबसे पहले देखें दो साइड है उसकी, ए बी बराबर है ए सी के, ये चीज़ देखें उसने हमें दी थी, ऊपर आपके सामने दी हुई ये चीज़ तो आ जाएगी गिवन के अंदर। नंबर 2 एंगल बी बराबर है एंगल सी के। देखें एंगल, ये इस चीज़ से पहले तो एक एंगल बन रहा था ना यहाँ पर, यानी कि एक एंगल यहाँ बन रहा था, एक एंगल यहाँ बन रहा था, परपेंडिकुलर से पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो भी दोनों बराबर ही होंगे। तो उसको भी हम लिखते हैं कि एंगल बी बराबर है एंगल सी के। जो चीज़ उसने हमें दी थी वो तो मैंने यहाँ पर बता दी। अब आपको देखें दो ट्राइंगल मजीद बनते हुए नजर आएंगे, कौन कौन से भाई, एक आपको बनता हुआ नजर आएगा बी ई सी, और एक और दूसरा आपको बनता हुआ नजर आएगा बी डी सी। अब देखें आपके सामने जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ बना दिए इस तरह से, इसको मैंने देखें दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब यहाँ पर समझाता तो शायद आपको समझ में नहीं आता, दोनों ट्राइंगल मैंने अलग अलग करके बना दिए, ठीक है भाई। नंबर 1 में आ जाए। अब देखें इसके अंदर एंगल बी और एंगल सी बन रहा है, एक एंगल भी देखें बी पर बन रहा है, एक एंगल सी पर, यानी कि एक एंगल बी पर बन रहा है, एक एंगल सी पर बन रहा है, ठीक है भाई। अब वो क्या है, अपोजिट हैं लेकिन कॉमन साइड पे, यानी कि देखें बी और सी दोनों में आ रहे हैं, बी सी इसमें ही मौजूद है, इसमें ही मौजूद है, सही है। तो हम इसको क्या लिखते हैं,
वो एंगल हैं तो अपोजिट, लेकिन हैं वो कॉमन साइड के, तो हम इसको लिख देते हैं। अब देखें ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज़ और आपको नज़र आ रही होगी, कौन सी? जो कॉमन साइड है BC, यानी कि BC की साइड इसमें भी है इसमें भी है, तो हम लिख देते हैं कि दोनों साइड जो हैं बराबर हैं, सीधी सी बात है, और ये कॉमन भी हैं तो इसको भी लिख देते हैं। अब देखें भाई ये चीज़ भी क्लियर हो गई है, BC बराबर है BC के और ये इसकी कॉमन साइड है, ये तो क्लियर हो गया। अब एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, कौन सा? देखें एक एंगल देखें यहाँ बन रहा था E पर, एक एंगल बन रहा था D पर, यानी कि एक एंगल बन रहा है E पर, एक एंगल बन रहा है D पर, दोनों राइट एंगल हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो हम इसको भी लिख देते हैं कि हमारा एंगल E और एंगल D जो है वो दोनों क्या है, वो दोनों बराबर हैं। और वो क्यों? उसका रीज़न ये है कि वो दोनों राइट एंगल हैं। अब देखें आपके सामने मैंने लिख दिया, असल में देखें एंगल ही लिखना था मुझे, जैसे ऊपर लिखा है एंगल B और एंगल C, लेकिन मैंने आपको इसको साइडों के साथ मैंने लिख दिया है। ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, और मैंने यहाँ पर बता दिया रीज़न कि भाई इसका रीज़न ये है कि ये राइट एंगल है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखें हमने ऊपर कंपेयर क्या करना था, हमने एंगल BEC जो है ट्राइंगल BEC, हमने उसको कंपेयर करना है ट्राइंगल BDC के साथ, और देखें वो यहाँ पर का जो है अप्रूव हो चुका है। अब किस तरह से प्रूव हुआ देखें, कौन सा पोस्टलेट लगा हमारे पास? एंगल साइड एंगल की वजह से देखें वो चीज़ क्लियर हो गई, तो हम उसका रीज़न भी यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखें इसका रीज़न भी यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो हमने प्रूव करना था वो आ गया, क्योंकि देखें ऊपर हम वैसे भी इसको प्रूव कर ही चुके हैं। देखें हमने प्रूव क्या करना था, हमने प्रूव करना था BD की जो साइड है, यानी कि BD की जो साइड है वो बराबर है CE के, यानी कि CE के बराबर है। ऊपर हमने देखें इसको प्रूव कर दिया कि इसका रीज़न था कि ये दोनों राइट एंगल हैं, 90 के एंगल हैं, दोनों बराबर हैं, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमने मालूम कर लिया यहाँ पर कि BD की जो साइड है वो बराबर है, किसके बराबर है भाई? ये CE की साइड है, और हम ये प्रूव कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। लास्ट में हमने क्या करना होगा, लास्ट में हम इसको इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर QED के भाई ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव बहुत ही अच्छे तरीके से कर दी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो यकीनन मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है, और उसकी जो फिगर है पहले से ड्रॉ मैंने कर दी है। क्वेश्चन को आप देख लें। कह रहा है कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। मीडियन की बात कर रहे हैं। मीडियन देखें पहले आपको काफ़ी बार अच्छे तरीके से मैं समझा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 10 में बहुत अच्छे से समझाया था, 9 में भी बहुत अच्छे से समझाया था। कह रहा है कि प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले आप इसको समझ लें, इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। यानी कि साइड A से लेकर B, A से लेकर C और B से लेकर C, ये सब बराबर होती हैं, ठीक है। अब मीडियन क्या है देखें, ये जो लाइन सेगमेंट आ रहा है ना, ये मीडियन है। इसके ऊपर से आ रहा है A से लेकर पॉइंट बना रहा है E, यहाँ से जा रहा है यहाँ तक, B से लेकर जा रहा है इस साइड के मिड पॉइंट तक और बना रहा है D, ठीक है। ये है इसके मीडियन, ठीक। अब हमने करना क्या है, हमने प्रूव क्या करना है? कह रहा है प्रूव दैट मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है ये जो मीडियंस हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि आपस में बराबर हैं। यानी कि B से लेकर D तक की जो साइड है वो C से लेकर F भी बराबर हो, F के भी बराबर हो, और जो है E से लेकर A के भी बराबर हो। सही है, बात आपको समझ में आ रही है। तो अब हमने क्या करता है, गिवन में आ जाते हैं। गिवन में हम लिख देते हैं कि एक हमारे पास ट्राइंगल है इक्विलैटरल, और जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, और जो है ये जो हमारे जो है A से लेकर E, B से लेकर D और C से लेकर F जो है ये इसके मीडियंस हैं। अब देखें आपके सामने गिवन में लिख चुका हूँ। हमने क्या लिखा है इसके अंदर कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC। ट्राइंगल कौन सा? इक्विलैटरल, ठीक है। मिसाल के तौर पर, और इक्विलैटरल में होता क्या है, तीनों साइडें बराबर होती हैं, यानी कि AB बराबर है BC के और BC बराबर है AC के। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल B के और वो बराबर एंगल C के। और उसके साथ देखें AE, BD और CF ये क्या है, इसके मीडियन है, ठीक। ये चीज़ क्लियर है। प्रूव हमने क्या करना है कि AE, BD और CF जो है ये आपस में बराबर हैं या कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ गई होगी बात। अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट और रीज़न की साइड पर। देखें सबसे पहले एक साइड पे आते हैं A B पर, ये A से लेकर B तक। देखें इस मिड पॉइंट की वजह से यहाँ पर ये क्या बन गया, AF बन गया और साथ में BF बन गया। दो हिस्सों में तकसीम हो गया ये, यानी कि पहले A की साइड थी AB, अब ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। कौन सी? A से लेकर F, B से लेकर F। समझ में आ गई, ठीक है। नंबर 2 देखें, ये पहले A की साइड थी BC, लेकिन अब क्या बन गया, ये B से लेकर E बन गया और E से लेकर C बन गया,
ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, ए से लेकर डी बना, डी से लेकर सी बना, ये इस तरीके से तकसीम हो गई है, यानी कि 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। अब ये 2 हिस्सों में जब हमें मालूम है तकसीम हो गया, तो हम इसको 2 हिस्सों में लिखेंगे। किस तरह से देखें, हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि हमारी साइड जो है ए एफ, ठीक है, ये हमारी साइड जो है, इसमें अगर हम प्लस करें किसको, बी एफ को, यानी कि ए एफ जो है इसमें प्लस हो जाए बी एफ। देखें अब ये 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है ना, इस वजह से हम इसको ऐसे लिखेंगे, वरना हमने जस्ट यहाँ पर क्या लिखना था, हमने यहाँ पर लिखना था साइड हमारी ए बी, लेकिन इस मिड पॉइंट की वजह से, इस मीडियन के यहाँ पर आने की वजह से ये हो गया 2 हिस्सों में तकसीम। तो हमने इसको क्या करना होगा, हम इसको इस तरह से लिखेंगे ए एफ प्लस में बी एफ। बाकी हमारे पास क्या है, और उसके साथ हमारे पास देखें क्या, बी ई है, साथ में सी ई है, और ए डी है, और साथ में सी डी है, ये ठीक है। तो हम क्या करते हैं, साथ में इसको भी लिख देते हैं। अब देखें आपके सामने मैंने लिख दिया कि ये तीनों साइडें जो है आपस में बराबर है। हमें मालूम है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो वैसे भी तीनों साइडें बराबर होती हैं। लेकिन ये जो मीडियन होता है ना, मीडियन, ये मीडियन क्या करता है, ये कोई भी साइड होती है ना उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, ऐसा ही है ना। अब देखें ये मीडियन यहाँ से गया यहाँ पर, पहले साइड ए बी ही थी, अब इसने कर दिया इसको 2 हिस्सों में तकसीम, इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, इसको भी और इसको भी। तो इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक जो मीडियन होता है वो एक साइड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। अब देखें मैंने इसका रीज़न लिख दिया कि एक मीडियन जो होता है डिवाइड कर देता है एक साइड को किसमें, 2 बराबर हिस्सों में, ठीक है, क्लियर है, पहला पॉइंट मुकम्मल हो गया। अब आते हैं हम नंबर 2 में। देखें 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया ना, हम क्या करते हैं, इन सब में से एक एक साइड उठा लेते हैं। किस तरह से, यहाँ से ए एफ को उठाते हैं, और जो है यहाँ से बी ई को उठाते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ए डी को उठा लेते हैं, ठीक है। पहली जो साइड है ना इनकी, हम इसको यहाँ पर उठा लेते हैं, और हमें मालूम है ये इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको हम नहीं लिख रहे, तो हम क्या करते हैं उसके साथ 2 लगा देते हैं, यानी कि 2 से वो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर देखें, हमारे पास यहाँ पर लिखा 1 प्लस और यहाँ पर लिखा 1, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 2 लगा रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1, यानी कि 2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास 2 ही आना है। ऊपर भी देखें हमारे पास 2 बन रहा है, यहाँ पर भी 2 बन रहा है, ठीक है। ये जस्ट एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं उसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के। अब देखें इसका रीज़न मैं यहाँ पर लिख दिया कि क्योंकि 2 पार्ट्स जो हैं इसके ये बराबर होते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको लिखा एक ही मरतबा है, यानी कि 2 चीज़ें थी हमारे पास, ए एफ और बी एफ था, ए एफ को मैंने साथ लिख दिया, साथ में मैंने 2 लगा दिया कि 2 से ये हो रहा है मल्टीप्लाई। अब देखिए हमने क्या करना है, हम ए एफ बी ई और ए डी ये हमने इसको करना है बराबर, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है, हालांकि अभी भी बराबर है। हम क्या करते हैं इसको 2 से कर देते हैं डिवाइड, ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, रीज़न उसका यही है कि हमने ए एफ बी ई और ए डी को बराबर लेकर आना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है, और क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया था 2 से, तो ये सारे 2 जो हैं कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखें बात को समझ लें। मतलब इसका ये हो गया, यानी कि ए एफ बराबर है बी एफ के, बी ई बराबर है सी ई के, और सी डी बराबर है ए डी के, ठीक है। ये चीज़ तो हमें वैसे ही मालूम है, और इसका हम रीज़न भी साथ में लिख देते हैं। रीज़न इसका क्या है कि 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ साइड, क्योंकि ये एक साइड के 2 बराबर हिस्से हैं। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, ये सारी साइडें जो है बराबर हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पर लिख दिया कि 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ साइड, ठीक, इसको मैंने इक्वल लिखा है, आप तो समझ जाइएगा इसको, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं असल अपने काम पर, किस पर, जो हमने कंपेयर करवाने होते हैं 2 ट्रायंगल्स को। अब देखें ये एक ट्रायंगल नहीं है, इसके अंदर आपको और भी मजीद ट्रायंगल बनते हुए नजर आएंगे। तो हमने क्या करना है, हम लेते हैं 2 ट्रायंगल को, कौन कौन सा, नंबर 1 देखें ए ई सी, ठीक है, ए ई सी, इस ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। दूसरा कौन सा, हमारे पास ए बी डी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा डी। इन 2 ट्रायंगल्स को ले लेते हैं और इसको हम आपस में कंपेयर करवाते हैं। तो देखें इन 2 ट्रायंगल्स को हम जो है कंपेयर करवाने जा रहे हैं। आपके सामने मैंने लिख भी दिया है कि ट्रायंगल्स कुछ इस तरह के हैं, उसमें तो हो सकता है समझ में नहीं आता। यहाँ पर देखें इस तरह से, नंबर 1 में आ जाए, सबसे पहले इनकी साइड्स पे आ जाए। देखें हमें मालूम है इसकी एक साइड बन रही है ए सी, ये रही, ये रहा ए, ये रहा सी, ऐसा ही है। या इसमें देख लें आप, ए ये रहा सी, ए सी, ठीक है। और जो है दूसरी आपको एक सामने नजर आएगी साइड ए बी, ऐसा ही है। देखें ये रहा ए, ये रहा बी, दोनों बराबर होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, हमें मालूम है दोनों बराबर होती हैं साइड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं कि ए सी जो है हमारा वो बराबर है ए बी के, ठीक। और इसका रीज़न क्या है कि भाई ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। अब इसके बाद देखें नंबर 2, हमारे पास कुछ एंगल बन रहे हैं, कौन से, देखें एक बन रहा है हमारे पास एंगल सी, ऐसा ही है। ये देखें यहाँ पर एक है, हमारे पास एंगल सी बन रहा है। दूसरा हमारे पास बन रहा है एंगल ए, यानी कि एंगल ए यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर यानी कि एंगल ए बन रहा है, तो ये भी दोनों बराबर होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब उसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। रीज़न क्या है, रीज़न ये है ट्रायंगल कौन सा, इक्विलेटरल, 3 साइड बराबर हैं, 3 साइड बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि वैसे हमें मालूम है ट्रायंगल 180 डिग्री पे बनता है, ठीक है ना, तीनों साइड जब बराबर हों तो, यानी कि फिर इसका मतलब क्या हुआ, एक साइड 60 की होगी ना, 60 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 बन जाएगा। तो हम इसका रीज़न क्लियर लिख देते हैं कि एंगल सी जो है बराबर है एंगल ए के। रीज़न क्या है भाई, रीज़न ये है कि ये 60 डिग्री का है।
तो देखें ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी कि एंगल सी बराबर एंगल ए के, और रीज़न क्या है भाई, ये 60 डिग्री के हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाए। अब एक साइड आपको नज़र आएगी, कौन सी, ये रही, नीचे आपको नज़र आ रही ईसी। ठीक, एक साइड आपको ईसी नज़र आ रही, दूसरी आपको एक और साइड नज़र आएगी, कौन सी, एडी। ठीक है, यहाँ पर देख लें, एक साइड आपको ईसी नज़र आ रही है, एक साइड आपको एडी नज़र आ रही है। ये भी दोनों जाहिर सी बातें बराबर ही होंगी। इसको भी हम लिखते हैं कि ईसी की जो साइड है बराबर है एडी के। रीज़न क्या है, देखें ऊपर हमने बताया था कि ईसी या सीई कह लें, ये बराबर एडी के है। रीज़न क्या है, देखें कि 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल पार्ट ऑफ अ साइड, और जो है ये था इक्वेशन 1 से लिया हुआ। इक्वेशन 1 देखें मैंने यहाँ पर लिखा था, इसका रीज़न हम लिख देते हैं कि ईसी बराबर है, ईसी कह लें या सीई कह लें, सीई जो है बराबर है एडी के। और रीज़न क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 के ऊपर, क्योंकि ऊपर हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको क्लियर कर दिया कि सीई की जो साइड है बराबर है डी के, इक्वेशन 1 से। और देखें 3 चीज़ हमने प्रूव करनी होती है, कोई भी पोस्टुलेट निकालना होता है हमें मालूम है अच्छे से। तो 3 चीज़ें हमने प्रूव कर दी हैं। सबसे पहले हमारे पास आया साइड, फिर आया एंगल, और फिर आई साइड। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लग गया, और ये चीज़ इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई। ऊपर हम इसको कंपेयर करवा रहे थे, यहाँ पे इसके बराबर हो गई है या फिर कॉन्ग्रुएंट हो गई है। अब एक और चीज़ देख लें, एक चीज़ और, इन्हीं ट्रायंगल्स के अंदर जो यहाँ पर मैंने बनाए थे, इन्हीं ट्रायंगल्स के अंदर हमने मीडियंस का भी जिक्र करना है। एक तो मीडियन देखें ए था इसके अंदर, दूसरा कौन सा था, बी डी। ठीक है ना, बी डी इसके अंदर था। यानी कि अब जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें बराबर होगी, तो ये भी तो बराबर हुए होंगे। तो हमें वैसे भी मालूम है बराबर ही होते हैं, प्रूव करके दिखाना होता है, जिसको हम कर चुके हैं तकरीबन। तो हम इसको लिख देते हैं कि ए की जो साइड है हमारी वो बराबर है बी डी के, और उसका रीज़न क्या है कि बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखें इसका रीज़न भी मैंने आपके सामने लिख दिया कि ए की जो साइड है बराबर है बी डी के, और रीज़न क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के। हमें मालूम है ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। एक चीज़ और, एक ट्रायंगल और बन रहा है, कौन सा, ए बी डी। ठीक है, दूसरा कौन सा, ए एफ सी, ए एफ सी। ठीक है, क्योंकि हमने देखें ये सी एफ वाला भी तो निकालना है ना, मालूम करना है। ये जो इसका मीडियन है ये भी हमने मालूम करना है। ये तो देखें आ चुके हैं, तीसरा भी हमने मालूम करना है। तो क्योंकि देखें एक मरतबा ऊपर हम इसको प्रूव कर चुके हैं ना, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि जब भी कोई ऐसी चीज़ जो ऊपर आप कर चुके हैं बिल्कुल उसी के जैसी चीज़ करनी हो, हमने क्या लिखना होता है, हमने लिखना होता है सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली लिख के दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिख लेते हैं। अब देखें सिमिलरली ए बी डी ट्राइंगल जो है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए एफ सी के। और देखें इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, जस्ट हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसको लिखना है, क्योंकि ये चीज़ अभी तक हमने नहीं लिखी है कि सी एफ वाला, ये जो इसका मीडियन था ये वाला, ये हमने नहीं लिखा था। तो हम इसको लिख देते हैं कि इसके अंदर देखें बी डी बन रहा है, इसके अंदर सी एफ बन रहा है। तो बी डी बराबर है सी एफ के, और रीज़न उसका क्या है, बाय अबव प्रोसेस, क्योंकि ऊपर जो हमने प्रोसेस चलाया था वही प्रोसेस इसके अंदर लगना है। ठीक है, तो देखें ये चीज़ भी क्लियर है। अब देखें एक तो इक्वेशन हमारे पास ये बनी थी, और जो है नंबर 2 हमारे पास कौन सी बनी थी, नंबर 2 देखें ये हमारे पास ये बनेगी, क्योंकि हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से, नंबर 2 ये, और नंबर 3 हो जाएगी ये। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही है। अब देखें हमने क्या करना है, क्योंकि हमने प्रूफ क्या करना था, ये इनको प्रूफ करना था ना, ए ई बराबर हो बी डी के। देखें ए ई बराबर है बी डी के, और यही बी डी बराबर है सी एफ के, ये चीज़ प्रूफ करनी थी। तो हम लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, और ए ई बराबर है बी डी के, और जो है बी डी बराबर है सी एफ के। तो देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया कि फ्रॉम 2 और 3 ए ई बराबर है बी डी के, बी डी बराबर है सी एफ के। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी। देखें यही चीज़ हमने प्रूफ यहाँ पर करनी थी, और ये चीज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से प्रूव हो चुकी है। आपको मालूम है हमने क्या लिखना होता है, प्रूव हो गया है क्योंकि। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्यू ई डी। ठीक है ना, क्यू ई डी ये लास्ट में हमने लिखना होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो होता है कि ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 11 था वो भी अपने इख्तिताम को पहुँचा है, और जो है एक्सरसाइज भी जाहिर सी बात है इख्तिताम को पहुँची है। तो ये वीडियो आपको देखें कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में देखें, लाजमी मुझे बताया करें। वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं लाजमी इनको लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स को हमारी वीडियोस कितनी पसंद आती हैं, कितनी अच्छी लगती हैं। दूसरा ये कि अगर देखें आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखें अब हमारे इंशाल्लाह मैट्रिक क्लास भी स्टार्ट करनी है। तो जाहिर सी बात है जब वीडियोज़ के आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे, आपका भी जहन बनता रहेगा कि यहाँ तक हमारी एक्सरसाइजेज या हमारे चैप्टर्स जो हैं हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12.1, जिसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।